Hello students, today we start the exercise 1.4. Okay. Here in question number 1, two example आपको दिए, two equations आप लोगों को दिए हुए. Okay. So, but आप अगर देखेंगे ये दो equations कैसे हैं, जहाँ पे वेरिएबल आप लोगों को डिनोमिनेटर में, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, दैट्स मीन अगर मैं लिखती हूँ 1/x और तो उसका सिंप्लीकेशन क्या आता है x टू -1, सो वो इंडेक्स तुम लोगों का निगेटिव हो जाता है. ओके, सो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, अगर इस टाइप के सम आए तो आप लोगों को उस टर्म की जगह पे दूसरे टर्म्स या दूसरे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने. वो कैसे, देखिए यहाँ पे 2/x है, दैट्स मीन व्हाट 2 into 1/x. Here 3/y, that's mean what 3 into 1/y. So we substitute 1/x and 1/y, 1/x and 1/y एक दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो कैसे. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूट 1/x is equal to p and 1/y is equal to q in equation 1 and 2. अभी जो वेरिएबल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, रिप्लेस करोगे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक, वही आप लोगों को अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 में. ओके, फिर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट है वेरिएबल, वो दो वेरिएबल को छोड़ के आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, एक के लिए और दूसरे के लिए दूसरा वेरिएबल लोगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने 1/x के लिए p लिया है और 1/y के लिए q लिया है. आप यहाँ पे mn ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कोई भी दो वेरिएबल्स ले सकते हो. ओके, अभी यहाँ पे मैंने 1/x की जगह पे p कंसीडर किया. 2/x है मेरा, 2/x मीन्स मैंने क्या कहा कि 2/x मीन्स 2 into 1/x. अगर मैंने यहाँ पे 1/x को p कंसीडर किया, इसका मतलब मेरी वैल्यू क्या हुई 2 into p. 2 into p मीन्स 2p माइनस 3/y. 3/y मीन्स मैंने क्या कहा है 3 into 1/y. सो यहाँ पे मैं 1/y को कंसीडर करूंगी एज अ q. अगर यहाँ पे मैंने 1/y की जगह पे q कंसीडर किया, मतलब मेरा आंसर क्या आया 3q. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3q इक्वल टू 50. इसको लेना है आप लोगों को इक्वेशन नंबर 3. देखा मैंने इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया. मैंने क्या किया, जो वेरिएबल दिए थे उसको मैंने रिप्लेस किया दूसरे दो वेरिएबल से. ओके, अब ये यहाँ पे मैंने ये वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट की. सेम हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 2 को भी वो सब्स्टिट्यूशन करना है. 8/x का हो जाएगा 8p प्लस 5q इज इक्वल टू 77. ओके, सो अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हम लोगों को मिले हैं. वो दोनों इक्वेशंस हम लोग जो पहले के मेथड हम लोगों ने सीखे हुए हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रैमर्स रूल से आप लोग वो सॉल्व करोगे. अभी देखिए यहाँ पे p की कोएफिशिएंट 2 and 8 है. यहाँ पे q के कोएफिशिएंट क्या है 3n -3n 5. ओके, सो कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट मैं सॉल्व करूंगी. अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करना है तो क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे अगर मेरा 8 है और यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ पे 8 लाना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3
बाय 4। ना लिसन हियर, मैंने अगर इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया सो इट इज कम 8p माइनस 3 4 जा 12 क्यूब इज इक्वल टू 15 4 जा 60। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ see here, coefficient of p are same, also the sign are same, then हम लोग क्या करेंगे, subtraction process, okay? So subtract equation 5 from 4। समझे यहाँ तक? अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, दैट मीन इक्वेशन 5 हम लोग 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अभी 4 देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगी 8p प्लस 5q इज इक्वल टू 77। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 दैट इज 8p माइनस 12q इज इक्वल टू 60। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो ऑफ कोर्स सेकंड जो इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 5 उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने साइन चेंज किए, 8p माइनस 8p कैंसल, प्लस 5 प्लस 12 दैट इज 17q इज इक्वल टू 77 माइनस 60 दैट इज 70। नाउ here 70 multiplied by q, so यहाँ पे आएगा q is equal to 70 divided by 70, so the value of q is 1। here we got the value of q। now substitute the value of q in one equation, that is equation 3 4 और equation 5। हम तीनों में से कोई भी इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे p एंड q वेरिएबल नहीं है, हम लोगों के पास q की वेरिएबल की वैल्यू है। तो q वेरिएबल किस में है, इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5 में, तो हम लोग उसमें वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। आप 4 या 5 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नाउ इक्वेशन 3 इज 2p minus 3q is equal to 15। this is your equation number 3, okay? अभी इस इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। so it is 2p minus 3 into 1 is equal to 15। 2p minus 3 is equal to 15। here 3 is negative, then वो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। so 2p is equal to 15 plus 3, so 2p is equal to 15 plus 3 is 18, so here we write 18। 2 is multiplied by p, so it will become 80 divided by 2, so p is equal to 9। here we got the value of q and the value of p। p और q के दोनों की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, बट हम लोगों को इक्वेशन देखो, यहाँ पे गिवन इक्वेशन p एंड q के फॉर्मेट में है क्या, नहीं है। वो किस में फॉर्मेट में है, x एंड y के फॉर्मेट में। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया उसको, तो अभी जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वहाँ पे हम लोगों को फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जिसकी चीज़ ली है उसको रिटर्न हम लोग करते हैं ना, सेम थिंग यहाँ पे जिसको हम लोगों ने वेरिएबल दी है वो वेरिएबल हम लोग फिर से उसको रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे देखिए रीसब्स्टिट्यूट 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q। p की वैल्यू क्या है आपकी 9, सो p की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 एंड 1 upon y is equal to q है और q की वैल्यू क्या है 1।
हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं इक्वेशन तभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस वेरिएबल की वैल्यू सब हम लोगों को फाइंड आउट करनी रहती है। अभी यहाँ पे हम लोगों के पास 1/x मिला है और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, x। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को अगर मुझे x में कन्वर्ट करना है तो मुझे इन्वर्टेड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज, या मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, x इज इक्वल टू 1/9। क्या किया मैंने, इसको इन्वर्टेड किया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर किया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर किया। 1/x की जगह पे मैंने किया x, तो ऑफ कोर्स मुझे राइट हैंड साइड पे क्या करना था, जो यहाँ पे 9 है मतलब ही 9/1 है, उसको मैंने कन्वर्ट किया 1/9 में, एंड y is equal to 1। Here 1/y become y, मैंने इन्वर्ट किया पर राइट हैंड साइड मेरा क्या था 1 मीन्स 1/1, सो मैं अगर उसको कन्वर्ट करती हूँ तो भी वो इन्वर्ट के क्या आता है 1। सो यहाँ पे मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है x is equal to 1/9 and y is equal to 1। It is our solution। x, y is equal to 1/9, 1। जहाँ पे हम लोगों का ये इक्वेशंस x एंड y फॉर्मेट में था और हम लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन भी x और y की वैल्यू के फॉर्मेट में मिल गया। Now here the second sum, that is 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4. This is our first equation, and 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2. It is our second equation. Okay, अभी आप यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उस हिसाब से ही हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हम लोगों के पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, हम लोग क्या करेंगे, उसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इक्वल पार्ट। अभी फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके फर्स्ट टर्म में कौन सा पार्ट है, 1/x plus y, वो ही सेकेंड में 1/x plus y इक्वल पार्ट है। यहाँ पे सेकेंड टर्म में 1/x minus 2, x minus y and 1/x minus y। सो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x plus y is equal to p and 1/x minus y is equal to q। Now here 10/x plus y means what, 10 into 1/x plus y। अभी यहाँ पे मैंने 1/x plus y की जगह पे p कंसीडर किया, दैट मीन्स इट इज 10 into p, so 10 into p means 10p plus here also 2/x minus y, that means what, 2 into 1/x minus y। सो मैंने अगर यहाँ पे 1/xy को कंसीडर किया एज अ q, सो मेरा क्या हो जाएगा 2q is equal to 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड सेम फॉर इक्वेशन नंबर 2। हियर वी राइट 15p minus 5q is equal to -2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास दो नए इक्वेशंस मिले इन फॉर्म ऑफ p एंड q वेरिएबल और हम लोगों को दिए थे x एंड y फॉर्मेट में। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड करना है तो मुझे p एंड q को सिंक करना पड़ेगा, वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सिंक करने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई, अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों के कोएफिशिएंट अगर सिंक करने हैं तो मैं क्या करूँगी, 2 and 5 है, इसका एलसीएम क्या आता है 10। सो
2 को मैं 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 के यहाँ 10 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो मैं यहाँ पे करती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5। अभी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो आएगा 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय, अगर मुझे यहाँ पे 10 लाना है मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2। सो हियर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 देन इट इज 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। नाउ हियर द कोएफिशिएंट ऑफ q आर सेम। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, बट साइंस आर डिफरेंट, और जहाँ पे साइन डिफरेंट होती है हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। सो हम लोग करेंगे एडिशन, एडिंग इक्वेशन 5 and 6। So here we write equation number 5, that is 50p plus 10q is equal to 20. This is your equation number 5 plus 30p minus 10q is equal to -4. This is your equation number 6. हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 50 plus 30 that is 80p plus q minus q cancel, here 20 minus 4 is 16. So p is equal to 16 upon 80. So the value of p is equal to 1 upon 5. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे, ये p की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या 6 पे भी। पर 5 या 6 में करेंगे तो आंसर तो मिलेगा, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा हम लोग 3 या 4 में उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। 1 and 2 में हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल x एंड y है, तो वो p की वैल्यू नहीं है। तो जहाँ पे p है वही इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हियर put p is equal to 1/5 in equation 3. The equation 3 is 10p plus 2q is equal to 4. This is your equation number 3. Here 10 into the value of p is 1/5. So we put this value plus 2q is equal to 4. 5 ones are 5 twos are 2 into 1 is 2 plus 2q is equal to 4. So 2 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस। सो हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड उसको शिफ्ट करेंगे। सो 2q is equal to 2. The value of q is 2/2. q is equal to 1. यहाँ पे हम लोगों के पास p and q की वैल्यू मिल गई है, बट p and q के फॉर्मेट में हम लोगों के गिवन इक्वेशंस नहीं है। वो किस फॉर्मेट में है, x and y के फॉर्मेट में। तो हम लोगों ने जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों को फिर से वहाँ क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट। सो रीसब्स्टिट्यूट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू p and 1 upon x minus y is equal to q.
अभी देखिए यहाँ पे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने p लिया है एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q लिया। 1/x प्लस वाई p की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/5 एंड x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। अभी सेम जैसा हम लोगों ने फर्स्ट सम में जैसे किया था इन्वर्ट इंटू, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे इन्वर्ट इंटू यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई का इन्वर्ट इंटू होता है x प्लस वाई एंड 1/5 का इन्वर्ट इंटू होता है 5 एंड 1/x माइनस वाई का हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 मीन्स 1/1, सोर्स का भी क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास अभी तो x एंड y के वैल्यू मिले नहीं है, हम लोगों के पास और दो इक्वेशन मिले हैं और हम लोगों को क्या करना है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब उस वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हम लोगों को आगे यहाँ से और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोगों ने इक्वेशन 6 दिया है तो यहाँ पे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 7 एंड हियर 8 और हम दोनों ये फिर से सॉल्व करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे x के भी कोएफिशिएंट सेम है, y के भी कोएफिशिएंट सेम है, बट x के साइन सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, y के साइन डिफरेंट है तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। सो दोनों में से एक कोई तो प्रोसेस आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे करती हूँ एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 So x plus y is equal to 5. This is your equation number 7 plus x minus y is equal to 1. This is your equation number 8. Plus y minus y cancel. X plus x that is 2x is equal to 6. So x is equal to 6/2. The value of x is equal to 3. अभी ये वैल्यू हम लोगों को कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जहाँ कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू, जिस इक्वेशन में x है। सो अभी इक्वेशन x के कौन से हैं इक्वेशंस, x वेरिएबल की इक्वेशंस देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। पर अगर मैं 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगी तो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में तो वो सॉल्व करना लेंथी हो जाएगा। सो मैं किस में सब्स्टिट्यूट करूँगी x और y किस में और है 7 है 8 में, तो 7 या 8 में मैं वो सब्स्टिट्यूट करूँगी। सो पुट x is equal to 3 in equation 7. What is the equation number 7? That is x plus y is equal to 5. This is your equation number 7. Now substitute 3 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 3. So the value of y is equal to 2. So here we got the value of x and value of y. So यहाँ पे हम लोगों को लिखना है सॉल्यूशन से x, y is equal to 3, 2. So यहाँ पे हम लोगों का आंसर आता है x is equal to 3 and y is equal to 2. So it is our equation number 2 यहाँ पे खत्म होता है।